Buddy, up to last class, we discussed about the composite function. What is the composite function? The composite function is a mixture of functions. The composite functions we studied about two types. In first type, simple, at first level composition. In first level composition, we just add, subtract, multiply or divide to the general functions, simple functions, natural functions. But in second type, in type second composition, we compose mutually, उनको आपस में compose कर देते हैं. And the composition of mutually with the help of substitution of domain of first function with the help of another function. दूसरे फंक्शन की हेल्प से पहले फंक्शन के डोमेन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो उसका ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन बन जाता है. टाइप सेकंड कंपोजिशन वो पढ़ने के बाद में हमने डिस्कस करने के बाद में फिर उस पर कुछ एग्जांपल लिए कि खेल चलता कैसे है, एक तो बनता कैसे है और बनने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, बनेगा किस कंडीशन में डायरेक्टली नहीं बनेगा, वो चीज़ पड़ी थी. तो उसी के ऊपर वो जो बेसिक पढ़ा उसी के ऊपर हम कुछ आज एग्जाम्पल पहले करने वाले हैं. इन एग्जाम्पल से वो कॉन्सेप्ट हमारा और स्ट्रांग होगा कि हमें फॉग ऑफ बनाना कैसा है. तो आप देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्या है. मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है क्या, फाइंड फॉग गॉफ एंड द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये चार तरह के मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, ये चारों हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है, आप सब में देखिए एफ एक्स जी एक्स एंड एफ एक्स जी एक्स लिया है मैंने और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है. ऐसे ही आपको जब शीट में डीपीपी में मिलेगा तो आप और प्रैक्टिस करना. तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल. इन फर्स्ट एग्जाम्पल एफ एक्स इज गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर एक्स नेचुरल फंक्शन, डोमेन आर प्लस, डोमेन उसकी आर प्लस ली है. देखिए ध्यान से देखना, अब मैं पहले डिफाइन भी कर देता हूं, है ना, एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स और जो उसका डोमेन और कोडोमेन लिया है उस डोमेन और कोडोमेन के अकॉर्डिंग डोमेन आर प्लस है. आर प्लस का मतलब तो आप समझते ही हैं, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब जीरो से इन्फिनिटी में ही इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. और जीरो से इन्फिनिटी में इसका ग्राफ कैसा होता है, ये पीछे से आता है ऐसे और ये इसका ग्राफ होता है और जीरो पर ओपन ब्रैकेट लेना है. ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ वैल्यू है 1. ये जीरो टू इन्फिनिटी, डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी, कोडोमेन आर है लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज 1 टू इन्फिनिटी है. तो हम ये कह सकते हैं इसको और सही ढंग से डिफाइन करने के लिए कि ये जो फंक्शन है यहाँ डिफाइन कैसे हो रहा है, जीरो से इन्फिनिटी टू और रेंज कितनी है 1 टू इन्फिनिटी. आप ऐसा भी बोल सकते हैं. उसने ये दिया था लेकिन आपने ये बना दिया. ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करो. नाउ सेकेंड जी एक्स कितना है, जी एक्स है 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको ऐसा लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x. आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा सिंपल, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिखो ना. फिर उसके डोमेन उसने आर उठाई है, रेंज भी और कोडोमेन आर उठाइए, डोमेन आर उठाइए और कोडोमेन भी आर उठाइए. हम इसको ड्रॉ करते हैं, हम डोमेन तो आर ही रखेंगे लेकिन इसने कोडोमेन लिखा है आर, हम उसके स्थान पर रेंज लिखेंगे. हम हमारी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं ना, दिक्कत कहाँ है. नाउ आप जानते हैं कि इसको जब जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x कॉमन आकर के अंदर 2 माइनस एक्स, एक्स 2 माइनस एक्स, यानी रूट है 0,2, रूट्स है 0,2, रूट्स है इसके 0,2, 0 एंड 2 इसके रूट्स हैं. समझ में आ रहा है ना रूट्स कैसे निकालते हैं. जब हम gx को 0 कर देंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होती है, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उस इक्वेशन के रूट होते हैं, राइट. तो दो और फिर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इसका ग्राफ बनने वाला है, ये ऐसा ग्राफ बनने वाला, ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा ग्राफ बनने वाला. तो इसके जो रेंज हमें दिखाई दे रही है, ये जो जी नाम का जो फंक्शन है इसके डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी क्योंकि ग्राफ पूरा चलेगा, कंप्लीट एक्स एक्स को कवर करेगा. तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ही. रेंज के लिए माइनस इन्फिनिटी से, रेंज माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होएगी, इस पॉइंट तक होएगी, इस पॉइंट तक होएगी. ये पॉइंट वैसे मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया है, माइनस का d/4 है बिकॉज वी नो द वर्टेक्स. फाइंड आउट करके भी बताया था कि वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a माइनस का d/4
4a। तो आपको तो ये चाहिए, बिकॉज ये तो x की वैल्यू बताएगा, हमें तो y का चाहिए, रेंज चाहिए, तो y की रेंज पहले ही निकाल के रख दीजिए। तो d डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b इसका 2 है, a इसका -1 है, c इसका 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म तो 0 हो गई, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो इसका d जो आ गया वो कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 आ गया। तो माइनस का 4/4 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4/4 1, यानी कि ये 1 तक है, ये 1 तक है। d इसका कितना था, 4 था, ये देखिए d को रखो, a को रखो, तो आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके 4/4 1, तो आपकी रेंज आएगी -∞ से 1 तक आएगी। तो ये आपने कंप्लीट स्टडी कर ली fx और gx के बारे में, ये पता होनी चाहिए, करने की जरूरत भी नहीं हो, दिमाग में पता होना चाहिए कब जरूरत पड़ जाए। अब आपको निकालना है फॉग एंड गॉस निकालना है, तो सबसे पहला हम फॉग निकालते हैं। हम फॉग आगे कुछ भी नहीं लिखा, वेरिएबल x है दोनों का ही, आप देखिए इसका और इसका, तो हमने x लिख दिया, फॉग x का मतलब हम जानते ही हैं, फॉग x का मतलब क्या होता है, फॉग x का मतलब f ऑफ gx होता है, फॉग x f ऑफ gx, यानी f नाम के फंक्शन में gx की एंट्री करनी है, f gx, तो e टू द पावर gx बन जाएगा ना, क्या लिख दें, e टू द पावर gx, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर, ये gx लिख दिया, e to the power gx, and we know the gx is -x² plus 2x, now the function will be e to the power -x² plus 2। ध्यान से देखना, ये आपका फॉग बन गया, ये आपका फॉग बन गया, ये तो आपने निकाल दिया फॉग x। ठीक है, ऐसा कैसा आप निकाल देंगे गॉफ x, लेकिन उसके लिए हम पहले इसकी कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। तो फॉग x आपने जैसे ही निकाला e टू दी पावर -x² plus 2x, ये तो निकालने का तरीका हमने देख लिया। अब इसमें fx का ये जो कॉन्सेप्ट है, gx के ये जो डोमेन रेंज है, इसको देखते हुए हम फॉग x का डोमेन रेंज निकालते हैं। तो मैंने तरीका आपको बताया था कि सबसे पहले देखो, इस सवाल को यदि आपने, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ होता, ये यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ होता और हमारे सामने केवल ये सवाल आता e टू दी पावर -x² plus 2x, बोले फाइंड डोमेन, मुझे देखने से पता लगता है एक्सपोनेंशियल इसमें डोमिनेंट फंक्शन है, डोमिनेंट, और एक्सपोनेंशियल जब डोमिनेंट होता है तो अपने अंदर डोमेन को ऑल रियल नंबर इंक्लूड करता है, राइट। तो मुझे तो देखने से लग जाता है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, और उस रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक मोनोटोनिक फंक्शन है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब कोई मोनोटोनिक फंक्शन हो और उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ रहा हो, तो आप अंदर आने वाले फंक्शन की रेंज देखिए, अंदर आने वाले फंक्शन की हमने रेंज देखी -∞ से 1, वो रेंज इसके लिए डोमेन का काम करेगी। ये मैं उस समय भी बोलता था, अब इस बात को आप क्लियर कर लो यहाँ पर कि ये वेरी करेगा, x की वैल्यू आप ऑल रियल नंबर रखो, रखने पर ये क्या आंसर देगा, ये -∞ से लेकर के 1 तक देगा, और जो ये देगा वो e के लिए डोमेन बनेगा, e के लिए। पूरे सवाल का डोमेन तो जब यहाँ x की वैल्यू रखोगे वही आएगी, और पूरी वैल्यू क्या आएगी, ऑल रियल नंबर, यानी इस सवाल का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर रखा, तो इसका आंसर आ गया -∞ से 1, वो आंसर इसके लिए डोमेन है। और e में जब डोमेन -∞ से 1 होता है, -∞ से 1, तो रेंज क्या आती है, 0 to e to the power 1, 0 to e to the power 1। तो इसको देखने से लग रहा है रेंज 0 to e to the power 1 एंड डोमेन ऑल रियल नंबर। अब आइए इनको देखते हुए कंप्लीट स्टडी करते हैं, बिकॉज यहाँ इसका जो हम कंप्लीट डोमेन ले रहे थे वो यहाँ पर इसने माइनस यहाँ पर पूरी ली है, लेकिन यहाँ जो e टू द पावर x है, यहाँ उसने डोमेन कंप्लीट नहीं ली है। तो आइए ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x, व्हाट इज द x ऑफ g, व्हाट इज द x ऑफ g, ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी x ऑफ g, ये डोमेन ऑफ g, ये g का डोमेन हो गया -∞ से इन्फिनिटी। जैसे g का डोमेन रखोगे g में, तो अब उसकी रेंज क्या आने वाली है, -∞ से 1। देखिए पहले इसीलिए निकाल के रख ली, उसकी जो रेंज आने वाली है वो -∞ से 1 आने वाली है। -∞ से इन्फिनिटी डोमेन में जो रेंज आने वाली है वो -∞ से 1, दिस इज द रेंज ऑफ g, ये आगे रेंज ऑफ g। अब ये रेंज ऑफ जो g है, ये जो रेंज ऑफ g है,
ये एफ के लिए डोमेन का काम करेगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ? 0 से इन्फिनिटी माय डियर, 0 से इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, 0 यहाँ होता है, यहाँ होता है 0, इन दोनों के बीच में 0 से इन्फिनिटी यहाँ होता है। ध्यान से देखना, एक मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है वो है रेंज ऑफ जी, मैंने ब्लैक मार्कर से जो लिखा है 0 से इन्फिनिटी वो है डोमेन। अब आप देख रहे होंगे दोनों का आपस में थोड़ा सा भेदभाव है, दोनों में आपस में थोड़ा सा भिन्नता है, दोनों को एक दूसरे के साथ में यदि होना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ में यदि कॉमन पार्ट देखूं तो वो क्या आएगा? 1 से इन्फिनिटी। वो क्या आएगा? मेरे बहुत प्यारी बात ध्यान से देखते जाना, 1 से इन्फिनिटी। ये जो 0 to 1 दोनों का कॉमन पार्ट क्या आया? 0 to 1। ये जो 0 to 1 है ये ऐसा दोनों का कॉमन वैल्यूज ऑफ x है जिसको हम बोलेंगे वो हमें रेंज ऑफ g स्वीकार करनी पड़ेगी और वही हमें डोमेन ऑफ f माननी पड़ेगी, इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और वो इक्वल टू क्या है? 0 to 1। ये लेना पड़ेगा। तो आपने देखा ध्यान से यहां पर कि हमने रेंज ऑफ जी चेंज कर दी। रेंज ऑफ जी जो माइनस इन्फिनिटी से 1 थी वो क्या कर दी? रेंज ऑफ जी जो माइनस इन्फिनिटी से 1 थी अब उसको क्या करना पड़ा? 0 to 1। ध्यान से देखना, रेंज ऑफ 0 to 1, तो रेंज जब 0 to 1 लेनी पड़ी जी की, ये जी था, रेंज 0 to 1 कहाँ है? यहाँ ये 0 है, यहाँ पर रेंज जी की 0 है और 1 यहाँ पर है, तो उसके लिए डोमेन क्या लेना पड़ा? 0 से 2। ध्यान से देख रहे हो मेरी बात को? बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। कल तक मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें जो भी जी की रेंज थी वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ जी की रेंज को चेंज होना पड़ गया। और कोई भी रेंज तब चेंज होती है जब उसके हम पहले डोमेन में चेंज करें। तो 0 to 1 यदि हमें रेंज को आगे प्रोसीड करना है सवाल को, तो हमें पहले वापस पीछे आना पड़ेगा और ये जो डोमेन है इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो आप जानते हैं जब मैं पूरा सवाल बना देता हूँ तो सबसे लास्ट में जो आता है उसको मैं फॉग की, या जो भी सवाल हम फॉग की रेंज बोल देते हैं और इसको फॉग की डोमेन बोल देते हैं। तो उसके लिए पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हियर रेंज ऑफ जी इज मॉडिफाइड। नाउ रेंज ऑफ जी आर बिकमिंग 0 to 1, so the domain of g will become 0 to 2. Now 0 to 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ 0 पर ओपन ब्रैकेट है तो हम भी डोमेन के ऊपर 0 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। 1 पर क्लोज ब्रैकेट है, 1 रेंज 1 पर क्लोज ब्रैकेट है ना? ध्यान से देखना, लेकिन आप देख रहे हो कि 0 और 2 हमारे डोमेन के दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर दोनों पर रेंज 0 है, तो हम यहां पर दोनों पर ओपन ब्रैकेट लेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0 से 2 दोनों पॉइंट x के ऐसे हैं जहां पर रेंज जो है वो 0 है और हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना, यानी डोमेन के इन पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करना। बीच के पॉइंट के ऊपर रेंज 0 से 1 वेरी कर रही है, वेरी गुड। यानी इस डोमेन के अकॉर्डिंग हमने जो रेंज ले ली वो ये ले ली। यहाँ उस रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f दोनों के दोनों एग्री होंगे। नाउ अब डोमेन ऑफ f आपको लेनी है 0 to 1, तो डोमेन ऑफ f 0 to इन्फिनिटी तो वो रही, लेकिन अब लेना है 0 to 1, तो डोमेन ऑफ f 0 to 1, यहाँ 0 और यहाँ 1, दोनों पर ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी ग्राफ का ओपन ब्रैकेट लगा दो। तो इस डोमेन में अब उसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? 1 to e to the power 1, दैट इज e to the power, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ e to the power x। 1 to e to the power 1, 1 पर ओपन ब्रैकेट, e to the power 1 पर भी ओपन ब्रैकेट, बिकॉज 1 पर क्लोज ब्रैकेट। Now 1 पर क्लोज ब्रैकेट, that means here also close bracket, that means here also close bracket. So that means we can say this is the 1 to the e to the power n is the fog x range. ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये लीजिए, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। ये इस सवाल की खासियत थी। क्या देखा आपने देखा कि किस प्रकार से पहले fx कंप्लीट स्टडी की, gx की कंप्लीट स्टडी की, फिर fog x निकाला, fog x को डायरेक्टली निकाल लिया। अब fog x के डीप में गए तो g की x से शुरुआत करी, x लिख दिया, x लिखने के बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेंज लिख दी। फिर वहाँ हम जानते हैं कि यहाँ g की रेंज और f की डोमेन दोनों लिखते हैं, f की डोमेन भी लिखी, देखा दोनों बिल्कुल सेपरेट है, एक इतना और दूसरा इतना, दोनों में जो कॉमन आ सकता था, जो हमेशा करते हैं जब एक से अधिक चीज़ आती है, तो कॉमन लिया 0 to 1। तो हमने देखा f की डोमेन को भी चेंज होना पड़ा और g की रेंज को भी चेंज होना पड़ा। हमें
आगे बढ़ाना है तो हम f की डोमेन को लेकर के तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन g की रेंज चेंज हुई है तो हमें g की डोमेन में भी चेंज करना पड़ेगा। हमने देखा g की रेंज 0 to 1 कब आती है, g की रेंज 0 to 1 आती है जब डोमेन g का 0 से 2 लेते हैं। तो डोमेन 0 से 2 लिया, इस 0 से 2 के अंदर रेंज बनी 0 to 1। अब डोमेन 0 to 1 ऑफ f लेकर के हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमने रेंज देखी 1 to e to the power 1। सो वी कैन से इन फंक्शन फॉग x द रेंज विल बी 1 ओपन ब्रैकेट टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ e to the power 1 एट द डोमेन ऑफ 0 to 2। देखा आपने सवाल, ये इस सवाल की सुंदरता है, ये इस सवाल की सुंदरता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ इसको हटा दिया, ओ अभी तो ये भी हटा दी, कोई बात नहीं, ये ग्राफ तो पड़े ही हैं हमारे पास में। इसमें एक एक के अंदर हमने कितने कितने सवाल लिए, ध्यान से देखिए आप। ये पहला सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ गॉफ भी निकालना है, गॉफ भी निकालना है तो मैं लिख रहा हूँ, अब हमें गॉफ भी निकालना है, गॉफ एक्स तो निकालना है तो g ऑफ एफ एक्स कर देंगे, g ऑफ एफ एक्स, g के अंदर एफ एक्स, ये रहा आपका g, तो g के अंदर एफ एक्स, तो 2fx माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया 2fx माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देख रहे हैं तो 2fx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, e टू द पावर x, तो 2 e टू द पावर x माइनस e की पावर x का स्क्वायर, दैट मीन्स e टू द पावर 2x, ये हो गया 2 e की पावर x माइनस e टू द पावर 2x, दैट इज द गॉफ x। ये तो आपका सवाल हुआ। अब हमें ये पहचानना है कि इसके डोमेन और रेंज क्या है, तो मैंने आपको बहुत सुंदर तरीका बता दिया, आपको कंफ्यूज, इसको देख करके तो आपको ये लगेगा, इसको देख करके तो आपको ये लगेगा कि तो ये तो सारी डोमेन कवर करेगा, ये सारी डोमेन कवर कर जाएगा, ऑल रियल नंबर। और रेंज जो है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जानते हैं e टू द पावर x मोनोटोनिक फंक्शन है, उसकी सहायता ले लेंगे। तो हमें वो उस पर जाने से पहले यदि हमें ये दे रखा हो तो हमें परफेक्टली इसी से सवाल करना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये दे रखा होता है तब हम कर चुके हैं। नाउ सबसे पहले शुरुआत करेंगे डोमेन ऑफ f। व्हाट इज द डोमेन ऑफ f, r प्लस डोमेन ऑफ f r प्लस दैट मीन्स 0 to infinity, domain of f r प्लस। इस r प्लस के अंदर जैसे ही रखेंगे तो r प्लस में डोमेन ऑफ f में रेंज क्या आ रही है 1 to infinity, इसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ f वो क्या आ रही है 1 to infinity आ रही है। ओके, बिकॉज देख रहे हैं ना 0 to infinity डोमेन में रेंज क्या आ रही है 1 to infinity, ये सब बातें कर चुके हैं, ये 1 to infinity, ये तो हुआ ये लेकर के इसकी बात। अब g के लिए जाना है तो पहले g की डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g इज ऑल रियल नंबर। अब यहाँ ऑल रियल नंबर हमें डोमेन ऑफ g बनाना है, तो ऑल रियल नंबर बनाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही बनेगी, ये लीजिए, ये ग्रीन मार्कर से डोमेन ऑफ f लिख दिया। तो आप देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना वो रेंज ऑफ f ही आ रहा है। रेंज ऑफ f जो है वही दोनों में कॉमन हिस्सा है, यानी रेंज ऑफ f इज इक्वल बन गया है डोमेन ऑफ g, और वो हमें लेना है 1 से इन्फिनिटी, ये ले लीजिए। इसका मतलब आपने देखा कि रेंज ऑफ f में चेंज नहीं हुआ, रेंज ऑफ f में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसके डोमेन में भी चेंज नहीं करना। यही बात बताने के लिए ये सवाल लिया था। तो अब इसमें चेंज नहीं करना, इस डोमेन को कांस्टेंट रखना है, इस डोमेन के ऊपर जो रेंज आई बिकॉज वो दोनों का कॉमन है, किसका, रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। अब जो डोमेन ऑफ g थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये g, ये डोमेन ऑफ g जो था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब वो नहीं लेना है, अब केवल कितना लेना है डोमेन ऑफ g 1 से इन्फिनिटी। 1 यहाँ 1 कहाँ पर है, मेरे हिसाब से यहीं कहीं आएगा, मेरे हिसाब से वो यहीं कहीं आएगा, बिकॉज आप इसके अंदर ये सवाल में b कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और a माइनस का 1 है तो ये 1 ही आएगा। तो यहाँ से ग्राफ लेना है, यहाँ से आगे ग्राफ लेना है। तो डोमेन 1 से इन्फिनिटी में 1 से इन्फिनिटी रेंज क्या आएगी gx की माइनस इन्फिनिटी से 1, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी से 1, और 1 पर ओपन है तो यहाँ पर भी 1 पर ओपन लगाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या हो गई, हमारी गॉफ-एक्स नाम के फंक्शन की रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से 1, और डोमेन क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी। ये इस सवाल की विशेषता है कि इसमें ये जो दिए हुए होते हैं इसके रेफरेंस में हमें सवाल सॉल्व करना होता है। ये इस सवाल की खासियत है जो कि आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, एग्री है ना। अब ऐसा कैसा, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप पर छोड़ रहा हूँ। बस ये है कि इसमें साइन इनवर्स एक्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसका ग्राफ जो होता है, वैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम जब उसमें करेंगे तो आप इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा कि इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है और उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से मोनोटोनिक होता है -π/2 से π/2 के बीच में। यदि आप ये x और ये y, तो इस ग्राफ को और इन इंफॉर्मेशन के बिहाफ के ऊपर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, फॉग एंड गॉफ आपको दोनों निकालना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड जो 4 है, अब मैं उसमें से एक मैं करवाता हूँ, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ, 4 आप करेंगे। नाउ ये जो है ना, मैं आपको जो दे रहा हूँ आपको इसको करना है, ध्यान रखना। तभी हमारी क्लास में हमने क्या सीखा ये आप अच्छे से इवेल्युएट अपने आप को कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्या खासियत है इससे ऊपर वाले और सवालों में, इन सवालों में। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि देखने से तो दोनों बिल्कुल इजी लग रहे हैं। fx भी दिखाई दे रहा है, gx भी दिखाई दे रहा है। आप कहो तो मैं आपको इस सवाल को सीधा भी करवा सकता हूँ, ठीक है। यदि इस सवाल की डोमेन और रेंज निकालनी होती है ना तो मैं आपको उसका सीधा निकालना सिखाता हूँ। ध्यान से देखना मज़ेदार तरीके से। यहाँ fx लिख देता हूँ, ये fx है, कितना है -1 से -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2। अब आप इसका ग्राफ बना दीजिए। डोमेन आपको लेना है 0 से 4 इसका डोमेन जो है f का, ये f कितना है 0 से 4 है। यही लिख रहा है ना, देखिए 0 से 4 इसका डोमेन ही तो होता है, 0 से 4। ये देखिए ये आपको f डिस्क्राइब कर रखा है ऐसे, 0 से 4 उसकी डोमेन लेनी है। अब 0 से 4 डोमेन लेनी है तो उसकी रेंज क्या आएगी, हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राफ आता होगा, मॉडुलस का ग्राफ बता रखा है, मॉडुलस ऑफ x -2, क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 से होता हुआ ग्राफ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x -2। एम आई राइट? ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ से होता हुआ, यहाँ से 2 से होता हुआ। फिर ऊपर साथ में -1 और लिखा हुआ है। जब किसी फंक्शन में कुछ जोड़ता है या घटता है, जोड़ता है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है और घटता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर जब 2 से जो ग्राफ जा रहा था ऑरिजिन से होता और उसका ये इंटरसेप्ट कितना था वो भी आप देखोगे तो कितना आएगा। सपोज करें ये y बराबर y बराबर मॉडुलस ऑफ x -2, x को 0 करोगे तो y 2 आएगा, 2 यहीं और 2 यहीं से जाता हुआ ग्राफ। लेकिन -1 हो गया तो एक नीचे आ जाएगा, तो अब वो 2 के स्थान पर 1 से जाएगा, यानी 1 से होता हुआ ये जो ग्राफ है वो ग्राफ ये ऐसा, और ये 2, ये भी 2, ये 1 हो गया और ये ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2। डोमेन आपको क्या चाहिए, 0 to 4 चाहिए। डोमेन क्या चाहिए, 0 to 4 चाहिए। तो 0 यहाँ पर है, इस ग्राफ को हटा दीजिए, इस ग्राफ को हटा दीजिए। 4 कहाँ कहीं होगा, सपोज करें 4 जो है वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ। तो इस ग्राफ को हटा दीजिए। तो ये इतना या देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी रेंज आ गई। अब इस रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, दैट इज द -1, क्योंकि हम 1 नीचे आए थे। सो द मिनिमम लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1 है। अब मैक्सिमम पकड़नी है तो ये तो हम जानते हैं 1 है। अब मैक्सिमम है ना, -1 से ऊपर गया 0 आया, फिर ऊपर गया 1 आया। अब 1 से ऊपर जा रहा है क्या 4, तो उसमें रख के चेक करें। 4 -2 मॉडुलस ऑफ 2 2 -1 1, यानी इसके ऊपर भी आंसर 1 ही है। ये भी कितना है, ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। समझ में आ रहा है? तो रेंज क्या हुई, -1 से 1। ये हमने किसकी स्टडी करी, ये हमने स्टडी कर ली fx की। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपको फॉग और गॉफ का डोमेन रेंज पूछ ले, उसके लिए मैं पहले इनकी डोमेन रेंज बता रहा हूं। ये कर लेंगे तो फॉग गॉफ की डोमेन रेंज बहुत ईजी हो जाएगी। नाउ gx जो gx आपको दिया है वो 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये आपका gx है। इसकी डोमेन क्या है, -1 से 3 है। अब ध्यान से देखना, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं इधर, मैं इसका यहाँ पर
ग्राफ बना रहा हूं -1 से 3 में, बाद में देखेंगे, पहले इसका बनाते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हैं ऐसा होता है, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, उल्टा वी। फिर उसमें +2, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो 1 और 2, तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब हमें -1 से 3 चाहिए, हमें x की वैल्यू डोमेन क्या चाहिए, -1, तो -1 इसके अंदर रखो ना, तो -1 रखेंगे, -1 का मॉडुलस 1, 2 -1 1, यानी -1 रखने पर 1 आंसर आना चाहिए, तो हमें वो -1 यहाँ दिखाई देगा, -1 के ऊपर आंसर ये 1 आंसर आना चाहिए, बिकॉज ये 1 है। फिर आप 3 रखो ना, तो 3 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3, मॉडुलस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3, 2 माइनस 3 -1, यानी 3 यहाँ आएगा, बिकॉज 3 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। बाकी ग्राफ हटा दीजिए, इधर का हटा दीजिए और ये इधर का हटा दीजिए, ये हटा दिया। तो जैसे ही हटाया तो -1 से 3 के बीच में, ये देखिए -1 से 3 के बीच में, ये -1 से 3 आपकी डोमेन हो गई है ना। तो मैं लिख रहा हूँ इसको जी, डोमेन फ्रॉम -1 से 3, ये डोमेन हो गया, ये -1 से 3, ये -1 से 3 डोमेन हो गया। तो -1 से 3 इस डोमेन के अंदर आप रेंज देखिए इसकी मिनिमम, अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, अभी देखा था आपने 3 रखने पर -1 था, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 2, तो -1 से 2 इसकी जो है वो रेंज हो गई, ये हो गई। तो -1 से 2 इसकी रेंज हो गई इन द डोमेन ऑफ -1 से 3। अब हमें निकालना है क्या, फॉग और गॉफ निकालना है। ध्यान से देखना, बिना फॉग गॉफ फंक्शन निकाले इस सवाल में मैं आपको पहले डोमेन रेंज निकालना सिखा रहा हूं। अब मान लो आपको फॉग एक्स निकालना है, फॉग एक्स की डोमेन रेंज निकालनी है, तो उसके लिए आपको शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, डोमेन ऑफ जी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी, द डोमेन ऑफ जी इज -1 से 3, -1 क्लोज ब्रैकेट 3 क्लोज ब्रैकेट, -1 से 3 डोमेन ऑफ जी। एट द डोमेन ऑफ जी व्हाट इज द रेंज ऑफ जी, -1 से 2, -1 से 2, -1 से 2। At the domain of G, the range of G -1 से 2. Now the domain of F, the domain of F is 0 to 4. The domain of F is 0 to 4, 0 to 4, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट है, तो अभी हम भी क्लोज ब्रैकेट 0 to 4। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, एक ने बोला -1 से 2, एक ने बोला 0 से 4, द कॉमन पार्ट इज 0 से 2, कॉमन पार्ट इज 0 से 2। अब देख रहे हैं इसके अंदर जो रेंज ऑफ जी थी वो चेंज हो गई है, एज इट इज नहीं रही है। अब रेंज ऑफ जी जो हमें वो 0 से 2 लेनी है, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी। नाउ वी वांट द डोमेन ऑफ जी 0 to 2, द डोमेन ऑफ जी सॉरी रेंज ऑफ जी 0 to 2। Here the range of G is 0 and here the range of G is 2. Now from the 0 to 2 we have to take domain from -1 to this point is 1, -1 to 1. In -1 to 1 the range is 0 to 2. Now we have to change the domain of G and that we have to change from -1 to 1, -1 to 1 ये लेनी पड़ गई। तो -1 से 1 डोमेन ले ली, -1 से 1 डोमेन ले ली तो रेंज हो जाएगी 0 से 2, और उसी 0 से 2 के अंदर जो डोमेन है f का वो बराबर हो जाएगा। अब उस 0 से 2 के अंदर हमें ये 0 से 2, ये रहा 0 से 2, अब उस 0 से 2 के अंदर हम देखेंगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें रेंज क्या मिलेगी, -1 से 1, -1 से 1। कितनी शानदार बात है, देखिए एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके डोमेन से वो लिया, उस पर उसकी रेंज निकाली, उसकी रेंज को फिर जिस फंक्शन में वो रेंज डोमेन बनने जा रही है वहाँ पर डोमेन देखिए, बराबर हुआ तो कंटिन्यू कर जाएगा, नहीं हुआ और रेंज में चेंज हो रहा है तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा, एक बार डोमेन में चेंज करना पड़ेगा ना। डोमेन में चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग देखा वो रेंज जो आ रही है डोमेन से मैच करती हुई आई ना। अब जिस फंक्शन में वो डोमेन बन रहा है, अब उसके ग्राफ में उस डोमेन में देख लीजिए उसकी रेंज क्या है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इन सवालों को करवाएगी। दैट मीन्स वी कैन से द इन फंक्शन फॉग एक्स डोमेन विल बी -1 to 1 एंड रेंज विल बी आल्सो -1 to 1। नाउ ये हमारा हो गया फॉग एक्स। ऐसे आप निकालेंगे गॉफ एक्स, बिकॉज मैंने एफ और जी दोनों आपको बता रखा है। नाउ अब मैं इस टाइप के सवाल को आपको फॉग एक्स गॉफ एक्स निकालना है। अब मैं इस टाइप के सवाल को आपको कंप्लीट फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स निकालना भी सिखाता हूं। उसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब होती है, जब आपसे पर्टिकुलरली डोमेन और रेंज पूछ लेना, याद रखना, तब आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी।
अब केवल fog x gof x पूछ लिया तो fog x gof x तो हम जानते ही हैं, तो उसके लिए पहले f को कंप्लीट डिफाइन कर लो आप, बस ये ध्यान रखना क्योंकि मॉडुलस का सवाल है। तो fx को डिफाइन कर लो। अब fx के डेफिनेशन में आप देख रही है इसकी डेफिनेशन 2 पर चेंज हो जाएगी बिकॉज मॉडुलस है इसके अंदर, क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो ये जो 0 से 4 था इसको 0 to 2 एंड 2 to 4 कर लीजिए। तो देखिए जब हम x को लेने जा रहे हैं 0 से 2 एंड 2 से 4, बस इतना काम आपको करना है, ये ध्यान रखना है। 0 to 2 एंड 2 to 4, 0 to 2 लेंगे, 0 से 0 1 1.5 लेंगे तो ये नेगेटिव बन रहा है ना, लेकिन मैंने मॉडुलस में बताया था कि मॉडुलस तो पॉजिटिव देगा, तो हम इसका बिना मॉडुलस क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस टू, माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, या हम कह सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स। तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स सॉल्व करने पर आएगा 1 माइनस एक्स। अब आप इसमें रख लीजिए और इसमें रख लीजिए, एक ही बात है। आप 0 से 2 1 रख लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉडुलस 1 1 माइनस 1 0, यहाँ रख लीजिए 1 माइनस 1 0, एक ही बात है ना। नाउ 2 to 4 में 2 to 4 के अंदर फंक्शन तो यही लेना है, fx ही चल रहा है अभी। 2 to 4 में ये x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ये बन जाएगा x माइनस 3। ये मैंने आपको समझा रखा है जब मैंने मॉडुलस बताया था, मॉडुलस की क्लास देखिए आराम से। नाउ ये हो गया फंक्शन fx, फिर उसके बाद में आ जाता है gx। ये कब करना है, जब आपको fog x gof x पूछ ले। नाउ gx निकालना है, हम जानते हैं इसका टर्मिनल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट 0 आता है, 0 पर अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, और 0 इसके बीच में आ रहा है ना माइनस 1 से 3 में। तो आओ एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं x को माइनस 1 से 0 और फिर लेते हैं 0 से 3 पर क्लोज है कि ओपन है, क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज तक ले जाइए। आइए तो माइनस 1 से 0 में ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, 2 माइनस माइनस एक्स तो बन जाएगा 2 प्लस एक्स, और फिर 0 से 3 के अंदर मॉडुलस ऑफ एक्स बन जाएगा x, तो सवाल बन जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा सवाल ये हो गया, और बिल्कुल इसकी जो आकृति है, इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए fog x, सपोज करें तो ध्यान से देखिए इस टाइप के सवालों में fog x कैसे निकालना है। तो f के स्थान पर f में हर x के स्थान पर gx, f में हर x के स्थान पर gx, तो यहाँ लिखते ही ये तो बन जाएगा fog x, यहाँ 1 माइनस gx माइनस 3, 1 माइनस gx माइनस 3। ध्यान से देखते हैं ना, पहले 1 माइनस gx लिख देता हूँ, 1 माइनस gx, अच्छा लिख दूँ क्या पूरा, ठीक है, 1 माइनस gx माइनस 3, इधर भी कंडीशन के अंदर भी ये gx, हर x के स्थान पर gx, ये gx और उधर भी ये gx लिख दिया। ये आपका बन गया fog x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आइए चेंज करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ gx ऑल्सो इन टू फॉर्मेट, तो यहाँ पर अब एक ही फंक्शन दो बनता जाएगा, बिकॉज gx की वैल्यू ये लेनी है, ये वैल्यू लेनी है gx से, कितनी 2 प्लस एक्स, वो यहाँ पर लेनी है, और उस gx की वैल्यू को आपको ये लेना है, ये लोगे तो उसकी कंडीशन ये लेनी है, ये लोगे तो उसकी कंडीशन ये लेनी है। समझ में आ रहा है। नाउ आइए gx को ले लीजिए 2 प्लस एक्स, तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स ले लिया, gx को ले लिया, इधर भी ले लीजिए 2 प्लस एक्स ले लीजिए, और उसी कंडीशन फिर क्या आई आगे, माइनस 1 से 0, वो अपनी कंडीशन लेके जाएगा, ऐसे होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने gx की वैल्यू ये ले ली और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ले ली कंप्लीट। नाउ gx की वैल्यू ये ले लीजिए, सेम इसी के अंदर एक में ही दो कंडीशन आएगी gx की। नाउ gx 2 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, इसी के अंदर gx की दूसरी कंडीशन अपनी कंडीशन लाएगी, लेकिन पहले यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 0 से 2 माइनस एक्स, 2, और कंडीशन क्या है 0 से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, fog x gof x अपना काम कर रहे हैं। f में हर x के स्थान पर पहले gx लिख दिया। नाउ gx आएगा तो मान लीजिए पहले gx ये आ रहा है, तो ये gx आएगा पहले इसके अंदर, ये आ गया सबसे पहले 1 माइनस 2 प्लस एक्स, ये gx आएगा तो अपनी कंडीशन लेके आएगा, और gx की वैल्यू यहाँ पर भी रख दी गई है, तो ये पहले दोनों जगह रखा गया, फिर अपनी कंडीशन लिख दी गई है। नाउ फिर उसी gx ने अब इसी के अंदर भी रखा, तो अब अच्छा अभी तक नहीं रखा, पहले फिर gx की दूसरी कंडीशन को ही पहले में रख दिया। नाउ मतलब एक ही कंडीशन दो, फिर दूसरी कंडीशन दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ gx इज 2 माइनस एक्स इन बोथ कंडीशन। तो नाउ अब क्या करना चाहिए हमें, इसमें आ जाइए gx माइनस 3, तो 2 प्लस एक्स माइनस 3 रख दिए, तो 2 प्लस एक्स यहाँ पर भी रख दो, 2 प्लस एक्स इन 2 to 4, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ 2 प्लस एक्स, माइनस 1 से 0, माइनस 1 से 0, एंड सिमिलरली नाउ पुट 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, राइट, माइनस 3, 2 माइनस एक्स पुट हियर ऑल्सो, तो 2 to 2 माइनस एक्स, राइट, to 4,
देखिए 0 से 2 में दोनों, 2 से 4 में दोनों, एंड द कंडीशन 0 to 3। ये लीजिए, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इसको, इनको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। इधर आइए, इधर दो तरफा इनइक्वलिटी चैप्टर में मैंने सिखा रखा है कैसे सॉल्व करनी होती है। आप दो को दोनों तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा -2 से 0। एक एक्स की कंडीशन ये है और एक एक्स की कंडीशन ये, जो दोनों में कॉमन आएगी वो कॉमन कंडीशन आगे लिख देनी है। ठीक, इन दोनों में जो कॉमन आएगी वो कॉमन कंडीशन लिख, नहीं आ रहा है तो फंक्शन ही हट जाएगा, वो कंडीशन हट जाएगी। फिर इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो लिख देनी है, फिर इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको लिख देनी है। तो लिखने से क्या आएगा, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अब हमारा फाइनली fog x बनने जा रहा है। नाउ fog x बना रहे हैं, fog x इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 - 2 + x, तो माइनस का 1 माइनस का x, माइनस x माइनस। दूसरा 1 - 2 - x, माइनस का 1 प्लस का x। तीसरा 2 + x -3, तो x -1। चौथा 2 - x -3, तो कितना बन जाएगा, -x -1। ये लीजिए चारों कंडीशन, तो ये तो हुई कंप्लीट। इधर आइए, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, -2 से 0 आएगी कि नहीं आएगी, -2 से 0, और इधर कितना है, -1 से 0, -2 से 0, -1 से 0, कॉमन -1 से 0, -1 से 0। ये लीजिए, तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ऐसे करना है। इधर आ जाइए, यहाँ अब 2 को पहले तीनों तरफ ले जाइए, दोनों तरफ ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, -2 से 0, -x -2 से 0, तो x क्या हो जाएगा, 0 से 2, यहाँ x 0 से 2, यहाँ x 0 से 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x 0 से 2, x 0 से 2 लिख दिया, -1 से 0 में वो आ गए, 0 से 2 में ये आ गए। नाउ अब आप इसके अंदर आ जाइए, इधर 2 को ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, x 0 से 2, x 0 से 2, इधर x -1 से 0, 0 से 2 और -1 से 0, दोनों में कॉमन क्या आंसर क्या आ रहा है, ये तो केवल x = 0 ही कॉमन बन रहा है यहाँ पर, यहाँ तो केवल x = 0 कॉमन बन रहा है। तो आप देख भी रहे हैं दोनों सेम भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंक्शन भी सेम है 0 के ऊपर, जब 0 की इनइक्वलिटी है, 0 रखने पर -1, 0 रखने पर -1, यहाँ पे भी -1, तो भले आप इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ केस नंबर 4, दोनों तरफ ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 0 से 2, -x 0 से 2, तो x -2 से 0, सब आता है ना, x -2 से 0 और x -2 से 0 और दूसरा x 0 से 3, -2 से 0, 0 से 3, अगेन x = 0 कॉमन, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इन दो कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल कंडीशन क्या बनी, 0 से -1 एंड 0 से 2, तो आप देख पा रहे हैं डोमेन क्या हुई fog x की, -1 से 2, तो -1 से 2। अब देख लीजिए पिछले वाले सवाल में हमारी, जब हमने उसका केवल डोमेन फाइंड आउट किया था, क्या डोमेन -1 से 2 आ रही थी क्या, आप देख पा रहे हैं कि fog x जो डिफाइन है वो -1 से 2 में डिफाइन है, दैट मीन्स द डोमेन ऑफ fog x इज -1 से 2। तो आपने एक बात और देखी कि इस टाइप के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने इस यहीं पर ही लिखा हुआ आ जाएगा कि fog x जो डिफाइन है वो कैसे कैसे और उसकी डोमेन क्या है। आपको उधर से जाने की, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, डायरेक्ट डोमेन रेंज निकालना भी सिखा दिया और मैंने आपको फंक्शन भी निकालना सिखा दिया। ऐसे ही आप अब फॉग मैंने निकाला है, गॉफ आप निकालना, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद को करना है। तो ये हमने डिस्कशन किया कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन का। अब कंपोजिट फंक्शन की एक दो बातें और बचती है, वो मैं आपको बता करके नेक्स्ट क्लास में, और इन्वर्स फंक्शन करवा करके हम फंक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर मुझे आवश्यकता लगी कि एक क्लास और लेनी चाहिए जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊं, तो मैं लूँगा, अदरवाइज एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।